एनटीपीसी का अभी तक एग्जाम डेट घोषित नहीं किया गया है सर, और बहुत दिन से वेट कर रहे हैं छात्र। मतलब एएलपी टेक्नीशियन तो एग्जाम भी ले लिया, ग्रुप डी का मामला चल ही रहा है, कोर्ट तक मामला चला गया, लेकिन एनटीपीसी की कोई सुगबुगाहट नहीं है। एक्चुअली मैं रेलवे एग्जाम कैलेंडर जो दी थी पूरी तरीके से फ्लॉप है, पूरी तरीके से फ्लॉप है। हाँ। अभी तक में तो नेक्स्ट कैलेंडर कंटिन्यू हो जाना चाहिए था, और अभी पहला ही कैलेंडर इनका चल रहा है। अभी एग्जामिनेशन में भी अभी एलपी के एग्जाम को लेकर के भी थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति हो जा रही है, क्योंकि अभी आपको देखना होगा पूरा साल भर से टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करती है, उसको एसएससी का भी कंडक्ट कराना होता है, दूसरे एग्जाम्स के भी कराने होते हैं, रेलवे का भी कराना होता है, आगे चल करके एसएससी का भी शेड्यूल पहले से बना हुआ है। तो अब उस परिस्थिति में तुरंत अगर इधर का काम रेलवे निकाल लेती है एग्जाम वगैरह को, तो मे भी आपका मई जून में एग्जाम हो सकता है, मई तक में, अप्रैल लास्ट या मई तक में एनटीपीसी का, नहीं तो उसमें भी उथल पुथल हो सकता है। अभी एग्जैक्ट बताना मुश्किल है उसके बारे में। सर जैसे आप कह रहे हैं कैलेंडर के बारे में, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि एलपी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, अगली वैकेंसी। आप लोग जो 5500 वैकेंसी आई थी उसके लिए आप लोग की मीटिंग भी हुई, और मीटिंग में रेलवे ने सुना भी आप लोगों का सर, और वैकेंसी भी बढ़ी, कैलेंडर भी जारी किया गया। क्या एलपी वैकेंसी जल्द में आ सकती है क्या? अभी नहीं, अभी तो पिछला ही क्लियर नहीं हुआ, तो फिर आगे का आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं? जब तक ये एग्जाम कैलेंडर पूरा नहीं होगा तो वो नेक्स्ट एग्जाम कैलेंडर को उसके बाद ही तो शुरुआत की जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ है उससे पहले एलपी दे देगा। मतलब इस कैलेंडर को पूरा करने के बाद ही नई वैकेंसी आपकी दी जाएगी। ग्रुप डी को लेकर क्या कुछ बोलिएगा सर? क्योंकि ग्रुप डी पर चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि देख ही रहे होंगे कितना विवाद हो रहा है इसमें, और सबसे बड़ी बात कि मामला कोर्ट में चल रहा है। क्या कुछ बोलिएगा सर ग्रुप डी वाले छात्रों? ग्रुप डी के विवाद को मेरे ख्याल से बढ़ाना उचित नहीं है। सबका अपना तर्क है, अपनी सारी बातें हैं। अब इसमें बहुत क्रेडिट लेने की होड़ का मामला चल रहा है, देख रहे हैं, जो कि तरह तरह के वीडियो सब लोग बना रहे हैं। मेरे ख्याल से सब टीचर अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, अपने तर्क के आधार पे सारा कुछ करते हैं। टेक्निकल वालों को पढ़ाते हैं, नॉन टेक्निकल वालों को पढ़ाते हैं। तो कोशिश हमारा रहता है कि इस विवाद से थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करना है। और क्योंकि चूंकि इस बार इंक्रीज को लेकर दूसरा है क्या कि अब जैसे मेरी पर्सनल बात है, तो निश्चित रूप से इस बार रेलवे में बहुत ज्यादा हम इंटरेस्ट नहीं लिए, इस कारण से हम कहीं से भी इस पर टिप्पणी भी नहीं करते हैं, क्रेडिट लेने वाली जहां तक बात हो जाती है। इसलिए जो भी पक्ष के हों या विपक्ष के हों, पक्ष का मतलब ये हुआ कि दो गुट टाइप का हो गया है। एक को लगता है कि आईटीआई सपोर्टिंग गुट है, एक दूसरा नॉन आईटीआई गुट है। तो मेरे ख्याल से इस तरह से टीचरों को, शिक्षकों को बांटना उचित नहीं है। लेकिन सर जो लोग कर रहे हैं उनको तो सपोर्ट करने की जरूरत है। जैसे बात यह है कि अब मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट में है तो कुछ टीचर एग्रेसिव रूप से बच्चों के सपोर्ट में कोर्ट गए। तो स्वाभाविक है कि अगर हम आईटीआई वाले बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ सपोर्ट निश्चित रूप से हमारी रहेगी, उसमें कहीं दोराव रहती ही है। उसमें कहीं कोई टीका टिप्पणी वाली बात नहीं है। आप देखेंगे कि उसका वीडियो अगर आप देखेंगे जो मामला कोर्ट में चल रहा है, तो पूरी तरीके से रेलवे के अधिकारियों को डांट लगी है उस वीडियो में। उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो टेक्निकल पोस्ट है तो निश्चित रूप से वो आईटीआई वाले बच्चों का हक उस पर बनता है, वो उनको मिलना चाहिए। और नॉन टेक पोस्ट जो उसमें है तो नॉन टेक वाले बच्चों को मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 32,400 आपका वैकेंसी ही है, आप बांट भी दीजिएगा तो नॉन टेक वाले बच्चों के लिए वही 5-6 हजार सीट आपको मिल पाएगा। तो उसमें और इतने सारे रेलवे भर्ती बोर्ड अलग अलग हैं, अलग अलग कैटेगरी है, कितना सीट किसके लिए बचेगा? तो सबसे पहले सीट साथ में कैसे बढ़े, ये एक बड़ी चुनौती होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए निश्चित रूप से अगर 1 लाख से ऊपर सीट रहेगा तभी तो नॉन आईटीआई वालों को भी मिलेगा, आईटीआई वालों के लिए भी मिलेगा। अगर इसमें मान लीजिए आईटीआई वाले को अलॉट कर ही दिया जाता है तो इतनी पोस्ट में मुश्किल से 20,000, 22,000, 25,000 सीट आईटीआई वालों के पास जाएगी। अब 40 लाख प्लस बच्चे हैं जो आईटीआई किए हुए हैं, तो कितना कुछ मिलेगा उनको। तो इसलिए सबसे पहले तो साथ में इस बात पर जोर देना है कि 1 लाख प्लस वैकेंसी हम कैसे पहुंचाएं, तभी दोनों के साथ उचित न्याय हो पाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ नवीन सर थे, और सर एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर के बोल रहे हैं। एनटीपीसी को लेकर कह रहे हैं सर कि मई के लास्ट जून तक हो सकता है कि रिजल्ट देखने को, एग्जाम हो सकता है। बाकी ग्रुप डी को लेकर सीधे तौर पे कह रहे हैं कि क्रेडिट लेने का होड़ नहीं होना चाहिए, सारे शिक्षक पढ़ाएं और अपना काम बखूबी करें। मामला कोर्ट में चल रहा है,
28 तारीख को सुनवाई है, दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट में हो जाएगा। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।